बंद करो। बात बात पे किसी को भी जज करना बंद कर दो। आप किसी के हाव भाव से, किसी की बोल चाल से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा सही है या ये बंदा बिल्कुल गलत है, जीरो लेवल है इस बंदे का। तो अपनी ये आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि आप किसी के हाव भाव से ये कतई पता नहीं लगा सकते कि बंदा क्या है, बंदा वाकई में ही गलत है। तो ये जो आदत होती है ना हम लोगों में, कि हम किसी के घर गए और हमने उसको देख के ये पता लगा लिया कि कितना बुरा है, यार इसकी बहू तो बहुत ही गंदी है। और सोचो वाकई में अगर आपका अंदाज़ा इतना सही है कि जो मैं कहता हूँ वही सही होता है, मैंने जैसा उसके बारे में सोचा वो ऐसा ही बंदा है, तो आप ये बता सकते हो कि जो ठहरा हुआ दरिया होता है उसका जो पानी होता है उसकी गहराई कितनी होती है। वाकई में अगर आपका अंदाज़ा लगाना इतना सही है तो ये बताकर दिखाइए ज़रा। नहीं बता पाएंगे ना। उसी तरीके से आप किसी को जज करने से पहले ज़रा ठहर जाओ, सोच लो कि मैंने जो सोचा है या जो मैंने देखा है या उसने जो सामने वाले ने किया है उसके बेस पर उसे गलत कैसे ठहरा सकता हूँ। नहीं भाई, कोई नहीं लगा सकता अंदाज़ा, भगवान नहीं हो। किसी को इतनी जल्दी सर्टिफिकेट मत पकड़ाओ कि तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, मैंने तो पहली मुलाकात में तुझे जज कर दिया था, तू तो है ही ऐसी, तू तो है ही ऐसा। इसी के ऊपर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। समझना, और फिर अगर आप भी यही गलती बार बार करते हो तो दोबारा मत करना। किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा सोच लेना, क्या पता आपका अंदाज़ा गलत हो, क्या आपने जो सुना हो या आपकी आंखों ने जो देखा हो वो सिर्फ मन का भ्रम हो या किसी की फैलाई हुई साजिश हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। समुद्र में एक जहाज जा रहा था। जहाज में बैठे कप्तान को पता चला कि जहाज में खराबी आ चुकी है। कप्तान ने अनाउंस किया जहाज में खराबी आ चुकी है और हमें जल्दी से जल्दी इस जहाज को खाली करना पड़ेगा। सबके लिए लाइफ बोट मंगवाई जाती है। लाइफ बोट में बैठने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि मैं पहले करके वो जल्दी जल्दी लाइफ बोट में बैठ जाते हैं। लास्ट में जहाज में दो आदमी बचते हैं, कपल थे दोनों। एक लाइफ बोट बची होती है, उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता था जो कपल था। उसमें से जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को पीछे की तरफ धक्का देकर खुद लाइफ बोट में बैठ जाता है। जब हस्बैंड लाइफ बोट में बैठा हुआ किनारे की तरफ जाता है तो उसकी पत्नी जहाज के साथ डूबती हुई उसे कुछ कहती है। तो आप बता सकते हो क्या कहती होगी उस समय? आप सोच रहोगे आई हेट यू, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, तुमने मुझे मार दिया है, तुमने मुझे इस हाल में अकेला छोड़ दिया है, मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। ऐसा कुछ सोच रहे होगे? नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना। पति अपने घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि उसकी बच्ची अकेली खेल रही थी। अब वो अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उसकी अच्छी पढ़ाई करवाता है, बड़ी हो जाती है फिर उसकी शादी भी करा देता है। कुछ टाइम के बाद वो पति भी मर जाता है। एक दिन बेटी अपने पिता के घर आती है। उस घर में आके वो कुछ साफ सफाई करती है, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे एक डायरी हाथ लगती है। वो डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। वो डायरी उसके पिता की थी। उस डायरी में लिखा था, मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें बचाना तो चाहता था लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारी जो बीमारी है वो काफ़ी हाई लेवल पर पहुँच चुकी है और हम दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता था, क्योंकि लाइफ बोट एक ही थी। अगर मैं तुम्हें उस टाइम लाइफ बोट पे बिठा देता तो तुम वैसे भी मर जाती और शायद हमारी बच्ची की परवरिश ना हो पाती। इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे मेरी बच्ची के खातिर मुझे उस लाइफ बोट में बैठना पड़ा। ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा। मेरा ये जीवन भी मुझ पर बोझ ही रहेगा, बिना तुम्हारे तो ये ज़िंदगी भी नहीं कट सकती। ये तो भगवान जानता है कि अगर मेरे हाथ में होता, ये सिचुएशन ऐसी ना होती तो मैं तुम्हारे साथ ही उस जहाज के साथ डूब जाता। ये सब पढ़कर वो लड़की रोने लग जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल जाती थी उसके पिता उसे खाना बना के देते थे, लेट शेट कुछ भी होता था तो वो अपने पिता को कोसती थी कि क्यों क्यों तुमने मेरी माँ को वहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। आज वो अपने पापा की विवशता पर रो रही थी।
तो देखा, हमारा जजमेंट भी कभी कभी इसी तरीके का होता है। हम किसी के घर पर जाते हैं अचानक से, वहाँ पर जो लेडी है वो काम कर रही है, वो चाय पानी दे रही है, या कई बार क्या होता है कि सिचुएशनली वो टाइम पर चीज़ें नहीं कर पाती है, या हम ऐसे टाइम पर उसके घर पहुँच जाते हैं कि शायद साफ़ सफाई भी नहीं कर पाती है वो अच्छे से, या हो सकता है वो बीमार हो जाए, और हम जज कर बैठते हैं कि ये तो कितनी बुरी औरत है, ये तो ढंग से किसी को चाय पानी नहीं दे सकती, ये तो किसी के घर, ये तो घर की साफ सफाई नहीं करती, इसने तो घर को नरक ही बना रखा है। यार तुम हमेशा तो उसके साथ नहीं रहते ना, सिर्फ आपने चंद पलों में देखकर ये बता दिया कि कितनी बुरी है, ये कितनी गलत है, ये किसी को चाय पानी नहीं दे सकती, घर की देखभाल नहीं कर सकती। कोई उससे ये भी नहीं जानना चाहेगा कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ है, क्या हो गया है। नहीं जी, हमने तो अपनी आंखों से देखा था। तो ऐसे जजमेंट मत करो किसी के भी खिलाफ, किसी को उसके हाथ में सर्टिफिकेट मत पकड़ो बिना जानकारी के। कभी कभी हमारी आंखों को जो दिखता है या जो हम सुनते हैं वो हमेशा ठीक नहीं होता है। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ, किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा सोच लो, समझ लो, और हो सके तो किसी को भी जज मत करो, नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत करो, और किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करो। कुल मिलाकर किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।